बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहरमान हेयर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 10 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है होमोस्टेसिस। लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज होमोस्टेसिस। The process by which living organisms maintain a stable internal environment even when external conditions change। ठीक है, ये वो प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि उस सूरत में भी जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हो रही हों, चेंज हो रही हों। नेक्स्ट वी हैव वाई आर दीज लेवल्स सो इम्पॉर्टेंट। ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं इसको मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी होता है। सेल्स कैन ओनली फंक्शन प्रॉपरली विद इन अ सर्टेन कंडीशंस का मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। एंजाइम्स फंक्शन बेस्ट विद इन स्पेसिफिक कंडीशंस। एंजाइम एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए भी क्या होता है, सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ पीएच। ये तमाम कंडीशंस अगर मेंटेन नहीं की जाएंगी तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, इफेक्ट होती है। देन बॉडी टेम्परेचर मस्ट बी रेगुलेटेड एंड वाटर एंड सॉल्ट लेवल्स मस्ट रिमेन बैलेंस्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड नीड टू बी कंट्रोल, राइट। सो ये पैरामीटर्स हैं जो ज़रूरी होते हैं मेंटेन रखने के लिए। क्यों? क्योंकि जो सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म किए जा सकें। नेक्स्ट इज इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट होता क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द कंडीशंस सराउंडिंग द सेल्स ऑफ द बॉडी। यानी इनसाइड द बॉडी देयर आर बिलियंस ऑफ सेल्स। अब सेल्स के सराउंडिंग में जो भी कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं वही कंडीशंस क्या होगा, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। अब इस इंटरनल इन्वायरमेंट पर सर्टेन फैक्टर्स इफेक्टिव होते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड पीएच है, सॉल्ट कंसंट्रेशन है एंड वाटर कंटेंट्स है। ये तमाम वो पैरामीटर्स हैं जो इंटरनल इन्वायरमेंट पर असरअंदाज होते हैं और इनका मेंटेन होना, रेगुलेट होना निहायत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज हाउ डज द बॉडी डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। अब जो बॉडी है वो किस तरह से किसी भी चेंज को डिटेक्ट करती है और किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है उसे नॉर्मलाइज करने के लिए। फर्स्ट क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली अ फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले काम जो होता है वो रिसेप्टर्स का होता है। रिसेप्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये चेंजेस को डिटेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सिग्नल्स भेजेंगे किसको, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, प्रोसेस द सिग्नल्स एंड सेंड्स इंस्ट्रक्शंस टू रिस्पॉन्ड। सिग्नल्स को प्रोसेस करने के बाद ये इंस्ट्रक्शंस किसको भेजेगा, इफेक्टर को भेजेगा ताकि वो क्या करे, अपना प्रोसेस स्टार्ट करे सो दैट द नॉर्मल कंडीशंस कैन अगेन बी रेस्टोर्ड। ठीक है, और effector क्या carries out the response to bring the conditions back to acceptable range, right? So this is how homeostasis is done to bring the conditions back to normal. Next is regulation of body temperature. This is the example of homeostasis. Normally we all know that the नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब अगर इससे अबव जाए या बिलो जाए तो उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट अगर क्या हो कि व्हेन द बॉडी बिकम्स टू हॉट, टेम्परेचर क्या हो 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो रहा है, बॉडी हॉट हो रही है, उस वक्त में क्या होगा, स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट। ठीक है, जो सबसे पहला रिएक्शन आएगा वो क्या होगा, जो स्वेट ग्लैंड्स होंगे वो स्वेटिंग स्टार्ट कर देंगे, स्वेटिंग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी एंड एवोप्रेशन ऑफ स्वेट होल्स द बॉडी। जैसे जैसे एवोप्रेशन होगी बॉडी क्या होगी, डाउन रश हो जाएंगे एंड ब्लड वेसल्स नियर द स्किन में वाइटन। और जो स्किन के नियर ब्लड वेसल्स मौजूद होंगे वो वाइट होना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, हीट लॉस बढ़ जाएगा, राइट। उसके साथ साथ जो स्किन पे हेयर्स मौजूद होंगे वो भी ले डाउन हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ होमोस्टेसिस इज डन टू अगेन ब्रिंग द बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसके अपोजिट अगर कंडीशन हो रही हो, क्या हो रहा हो कि जो 37 डिग्री सेल्सियस है उससे बिलो टेम्परेचर जा रहा हो, यानी व्हेन द बॉडी बिकम्स टू कोल्ड, तो उस सूरत में किस तरह से होमोस्टेसिस का प्रोसेस होगा टू ब्रिंग द टेम्परेचर बैक टू 37 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी जिससे क्या होगा, शिवरिंग स्टार्ट होगी। इसके अलावा ब्लड वेसल्स नियर द स्किन क्या होंगी, नैरो हो जाएंगे जिसे वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और जो हीट लॉस है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। हीट लॉस रिड्यूस क्यों होगा, ताकि वॉट एवर हीट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी वो रिटेन रहे बॉडी में, सो दैट टेम्परेचर कैन अगेन रेस्टोर 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो दिस इज़ हाउ टेम्परेचर रेगुलेशन इज डन। अच्छा, इसके साथ साथ हेयर जो स्किन पर मौजूद होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज
यानी जब हमने दो कंडीशन देखी, टू हॉट जब कंडीशन है उस सूरत में जो स्टिमुलाई है वो क्या है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेज हो रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जा रहा है, तो यही स्टिमुलस होगा जिसे रिसीव कौन करेगा, रिसेप्टर करेंगे। थर्मो रिसेप्टर स्किन पर मौजूद होंगे और हाइपोथैलेमस से डिटेक्ट करेगा इस चेंज को। ये मैसेज किसको भेजेगा, कंट्रोल सेंटर को भेजेगा। यहाँ कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस है, ये सेंड करेगा सिग्नल्स किसको, इफेक्टर्स को। अब इफेक्टर्स जो है वो कौन से होंगे, स्वेट ग्लैंड्स होंगे, वो स्वेट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और ब्लड वेसल्स जो है वो क्या होंगे, वैसोडाइलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, कि जो हीट है वो लॉस होगी, उसके नतीजे में क्या होगा, अगेन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रेस्टोर होगा। जबकि अपोजिट कंडीशन हम देखें, जब टू कोल्ड टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर बिलो 37 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो स्टिमुलाई है वो यही होगा, टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो रहा है, इसको रिसीव और हाइपोथैलेमस से डिटेक्ट करेंगे इस चेंज को, ये मैसेज भेजेंगे हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस जो है वो नर्व्स को सिग्नल्स देगा टू इफेक्ट ऑन द चेंजेस, टू रेगुलेट द चेंजेस। जो कि मसल्स हैं उसमें शिवरिंग स्टार्ट होगी, ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिसको हम वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और उसके नतीजे में क्या होगा, जो हीट लॉस है वो रिड्यूस होगा, हीट जो है वो बॉडी के अंदर ही रिटेन की जाएगी, सो दैट टेम्परेचर कैन अगेन बी ब्रिंग बैक टू द 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। Now summary. Homeostasis maintain a stable internal environment. It is essential for normal cellular activities, and temperature, water, salt, glucose and pH are regulated. So this was all about the introduction to homeostasis and examples related to the regulation of body temperature. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.